प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन महरौली जिला भारतीय जनता पार्टी महरौली जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य एवं गरिमामयी प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिथोड़ी जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री विष्णु मित्तल जी, महरौली के विधायक आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी, छतरपुर के विधायक आदरणीय श्री करपार सिंह तंवर जी तथा दिल्ली प्रदेश के विस्तारक योजना प्रमुख श्री कृष्णा जी की प्रेरणादायी उपस्थिति रही। सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन, कार्य एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखित पुस्तक का वितरण भी किया गया, जिसे उपस्थित प्रबुद्ध नागरिकों ने अत्यंत उत्साह और रुचि के साथ ग्रहण किया। सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य। कार्यक्रम में अभिनंदन करें, स्वागत करें, स्थान ग्रहण करें। आदरणीय करतार सिंह तंवर जी। भाई धोनी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा, बाहर जो कार्यकर्ता हैं, वंदे एक बार आवाज जोर से दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता। आपस में बातचीत और व्यवस्थित तरीके से ये कार्यक्रम चलना चाहिए। महरौली से विधायक गजेंद्र यादव जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और 2027 से पहले भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो सबसे बड़ा रिफॉर्म उन्होंने किया है, जीएसटी का रिफॉर्म, एक बार उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। अब जीएसटी की केवल 5% और 18%, केवल 2 रेट जीएसटी ने इतिहास रचा। उसने फौलादी चट्टों को तोड़ा है, उसी ने समय को मोड़ा है। समय को मोड़ देने का यही समय है, सही समय है। तो जिस समय पे आज प्रधानमंत्री जी इस देश को नेतृत्व दे रहे हैं, उसी समय में हमारे आदरणीय सांसद श्री रामवीर बिथोड़ी जी भी हमारे इस क्षेत्र को नेतृत्व दे रहे हैं और विकास की एक ऐसी बयार जो क्षेत्र में बह रही है, उसको वो आगे बढ़ा रहे। मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मिट्टी के ढेर पर बोटिंग लेक भी बनाया जाएगा। अब कभी हम 69-70 में देशबंधु कॉलेज में होते थे तो चौधरी बंसीलाल जी ने बड़कल में बड़कल लेक बनाया था, तो वहां जाते थे हम। तो हमारे क्षेत्र में मिट्टी के ढेर पर, काली मिट्टी के ढेर पर ये कहां से बोटिंग लेक बन जाएगा, पानी कहां से आएगा? तो उन्होंने कहा कि बगल में ही ओखला सीवेज ट्रीटमेंट, उसमें से जो पानी ट्रीट करके निकलता है, हम उसको इस इको पार्क में लेकर जाएंगे और बोट चलेंगी। दिल्ली के युवा आनंद उठाएंगे। आज आप जाके देखिए, उसका लगभग 98% काम पूरा हो गया है और मार्च महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। मैंने देश के पार्लियामेंट में जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहा था, मुझे शुरुआत करने का जब अवसर मिला, सीमाओं पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कोई भी सरकार उनकी याद में नेशनल वार मेमोरियल नहीं बना पाई। आज इंडिया गेट के पास जाके देखिए, शानदार नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है। जो लोग, जो हमारे फौजी
हमारे फौजी अफसर सीमाओं पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। छोटी छोटी उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं और क्या कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही कहते को ध्यान में आया होगा कि आदरणीय हमारे बहुत सम्मानित और विश्व के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जैसे हर वर्ष सब कार्यकर्ता उनका जन्मदिन एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, यानी 15 दिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर हम सब कार्यकर्ता लोगों के बीच में लोगों को लेकर और सब सेवा के काम, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वृक्षारोपण हो, सांसद जी ने बाद में कहा कि कुछ शेष रखता हूं। ये बात ठीक है कि काम इतने हुए हैं कि उनका व्याख्यान कुछ थोड़े समय में नहीं किया जा सकता। और आज जिस तरह से हम सबके बीच दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिल्ली वासियों के बीच में बुलाकर त्यागराज मार्ग में उनके कर कमलों द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करवाई। हम दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और मैं पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से, और क्योंकि इस राजनीति में मैं बहुत वरिष्ठ भी हूँ, 73 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से जन सेवा के काम में जुटे हुए हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी लागू करवा रहे हैं, और जो सेवा का काम है उसमें भी दिन रात जुटे हुए हैं, इस तरह के कार्यकर्ता दुनिया भर के अनेक राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का मुकाबला दुनिया में किसी भी पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। सुबह से लेकर रात तक, चाहे कोरोना आया हो, चाहे कोई और संकट आया हो, भाजपा का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटा रहता है। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। सांसद 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, यानी सेवा के सब काम लोगों के बीच में सब कार्यकर्ता करें। तो ये हर वर्ष करते हैं, लेकिन इस वर्ष चूंकि